हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, जिनके बोर्ड ने 14,500 करोड़ की फंड रेजिंग को अप्रूव कर दिया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको वोडाफोन आइडिया का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई वोडाफोन आइडिया करती क्या है, तो वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर लिमिटेड, जो कि दो सेपरेट कंपनी थी, इनको अगस्त 2018 में मर्ज कर दिया गया था और इस कंपनी का जो नया नाम था वो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड रखा गया था। और कंपनी वॉइस और डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करती है 2G, 3G और 4G टेक्नोलॉजीज पे। और ये जो सर्विसेज हैं भारत की जो 22 सर्विस एरियाज हैं उन सभी में प्रोवाइड की जाती हैं। आप जो भारत के 22 सर्विस एरियाज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई वोडाफोन आइडिया को पैसा चाहिए क्यों, शायद आप सोच रहे होंगे कि टेलीकॉम जो पैकेज ऑफर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें तो इनकी जो भी ड्यूज थे उसको 4 साल के लिए मोरेटोरियम दे दिया गया था, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके अलावा सुनने में आया था कि गवर्नमेंट इसकी जो 35.8% की इक्विटी भी ले लेगी। तो ये सब होने के बाद भी वोडाफोन आइडिया को पैसा क्यों चाहिए, तो उसको अगर हम समझें तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो ओवरऑल कर्जा है 31 दिसंबर को, वो था 1,99,000 करोड़ रुपए के आसपास, जिसमें से कि 1,76,000 करोड़ इनको गवर्नमेंट को देना था डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट और एजीआर लाइबिलिटी के लिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिलीफ दिया है, जो ये 1,76,000 करोड़ रुपए इनको गवर्नमेंट को देना था, इसमें से अगले 4 साल में लगभग 59,000 करोड़ इनको देना था इंस्टॉलमेंट के रूप में, जिसको कि गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया, यानी कि मोरेटोरियम दे दिया है कि भाई जो ये 4 साल में आपने 59,000 करोड़ देना है, ये अब हमें 4 साल तक पे करने की जरूरत नहीं है, 4 साल के बाद आप पे करना। तो यहाँ पे इनको जो भी इंस्टॉलमेंट थी उस पर रिलीफ मिल चुका है। उसके अलावा जो ये 1,76,000 रुपए पे जो 59,000 करोड़ की इंस्टॉलमेंट देनी है, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो था। तो ये इंटरेस्ट था लगभग 16,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया के हिसाब से, जिसके बदले में वोडाफोन आइडिया के पास ऑप्शन थी कि अपनी इक्विटी अपफ्रंट गवर्नमेंट को दे सकते हैं। तो इन्होंने 35.8% की इक्विटी ऑफर की है। हालांकि गवर्नमेंट इस प्रपोजल को कंसीडर कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो भी इनका इंटरेस्ट बनता है उसको कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद देखा जाएगा कि इनकी कितनी इक्विटी बनती है और उसके बाद इक्विटी ट्रांसफर हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो ये वाला पीस वोडाफोन आइडिया ने अभी 4 साल के लिए सॉर्ट आउट कर लिया है। लेकिन इसके अलावा भी वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो इन्होंने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कर्जा ले रखा है, वो भी लगभग 23,000 करोड़ है, जिसकी की कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसको पे ऑफ करना है इन्होंने। और इसके अलावा अगर आप कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल्स देखेंगे तो लगातार हर क्वार्टर में इनको 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस हो रहा है। तो अगर इनको जियो के साथ, एयरटेल के साथ कॉम्पीट करना है, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, तो इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी वजहों से एक तो इनको कंपटीशन से निपटने के लिए, दूसरा ये लगातार सब्सक्राइबर लूज कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को वापस प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, आने वाले टाइम में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, और जो इनका नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को ड्यू है उसको पे ऑफ करने के लिए पैसे की जरूरत है, जिसकी की फंड रेजिंग को इनके बोर्ड ने अप्रूव किया है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स हैं, वोडाफोन ग्रुप यूके और आदित्य बिरला ग्रुप, वो लगातार रेजिस्ट कर रहे थे कि भाई हम और पैसा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 4500 करोड़ रुपए की इक्विटी इन्फ्यूजन करेंगे वोडाफोन आइडिया में। कल यानी कि 3 मार्च को इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में ये फाइलिंग करके बताया है। इसमें से जो 4500 करोड़ है, इसमें से 3,375 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 450 मिलियन रुपीस होता है यूएस डॉलर में, वो वोडाफोन ग्रुप इन्वेस्ट करेगा इक्विटी इन्फ्यूजन इन्फ्यूजन के जरिए। और ये जो पैसा है, ये इन्होंने, क्योंकि अभी पीछे आपने सुना होगा कि इंडस टावर में इन्होंने अपना स्टेक बेचा है, उससे जो इनको फंड मिलेगा उसको वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट किया जाएगा। और बाकी का जो 1,125 करोड़ है वो आदित्य बिरला ग्रुप इसमें इन्वेस्ट करने वाला है। और ये जो 4,500 करोड़ रुपए प्रमोटर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा, इसके अलावा इनके बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए की एडिशनल फंड रेजिंग को भी अप्रूव कर दिया है,
जो कि इक्विटी शेयर डेट इंस्ट्रूमेंट के जरिए कंपनी के द्वारा रेस की जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम 4,500 करोड़ प्रमोटर का और 10,000 करोड़ एक्सटर्नल जो ये रेस करेंगे उसको मिलाएं तो ये 14,500 करोड़ की फंड रेजिंग कर रहे हैं, ताकि ये अपने कंपटीशन से compete कर पाएं, और उसके अलावा जो भी इनके अभी आने वाले टाइम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या बैंक्स को इनको पे ऑफ करना है उसको पे कर पाएं। और जो ये इक्विटी इन्फ्यूजन है प्रमोटर के द्वारा, ये 2019 के बाद पहला है। 2019 में वो राइट इशू के जरिए उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किया था कंपनी में। और ये दिखाता है कि जो प्रमोटर हैं उनकी कमिटमेंट है बिजनेस को। अभी पीछे लग रहा था कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस बिजनेस को कैरी करने में, बट इससे विश्वास आता है कि अगर प्रमोटर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको विश्वास है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। क्योंकि इससे पहले वोडाफोन ग्रुप ने साफ साफ बोला था कि भाई हम कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इंडिया में। और कुमार मंगलम बिरला जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बोला था कि भाई इसकी हालत बहुत खराब है वोडाफोन आइडिया की, ये इंसॉल्वेंट हो सकती है, और इंसॉल्वेंसी से बचाने के लिए ये गवर्नमेंट को या किसी भी फाइनेंशियल एंटिटी को अपना जो स्टेक है वोडाफोन आइडिया में बेचने के लिए तैयार है। तो उस सिचुएशन से अब ये अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये काफी पॉजिटिव बात है। और जो ये 4500 करोड़ है, इसके बदले में इनको जो इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे वो 3.39 बिलियन इक्विटी शेयर 13 रुपए 30 पैसे के प्राइस पे इशू किए जाएंगे। ये भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो शेयर प्राइस चल रहा था वोडाफोन आइडिया का वो 11 रुपए के आसपास चल रहा है। तो ये लगभग 20% प्रीमियम पे ये शेयर इशू किए जाएंगे, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। और आपने पीछे देखा होगा कि गवर्नमेंट को जो इक्विटी बेची जानी थी वो 10 रुपए के प्राइस पे थी, जो कि करंट मार्केट प्राइस से कम थी। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में भारी गिरावट देखी गई थी। लेकिन अभी जो करंट प्राइस से ज्यादा पे इक्विटी ली जा रही है, तो इससे हो सकता है कि इसका शेयर आप आज काफी पॉजिटिवली रिएक्ट करे। हालांकि ग्लोबल क्यूज काफी नेगेटिव हैं। अभी कुछ न्यूज आ रही है कि यूक्रेन में कोई न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्लांट में कुछ अटैक हुआ है रशिया के द्वारा। लेकिन फिर भी इनका शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो शेयर इशू करने वाले हैं ये हायर प्राइस पे हैं। और ये जो शेयर्स हैं ये वोडाफोन ग्रुप की जो एंटिटीज हैं यूरो पैसिफिक सिक्योरिटी और प्राइम मेटल्स लिमिटेड के द्वारा को इशू किए जाएंगे, और आदित्य बिरला ग्रुप की जो एंटिटी है ओरियाना इन्वेस्टमेंट उसको इशू किए जाएंगे। और इसके बाद कंपनी ने 26 मार्च को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें कि शेयर होल्डर अप्रूवल लिया जाएगा इस फंड रेजिंग का। और अभी के लिए वोडाफोन जो ग्रुप है यूके का वो 44.3% स्टेक ओन करता है वोडाफोन आइडिया में, और जो आदित्य बिरला ग्रुप है वो 27.7% स्टेक ओन करता है। और अब अगर बात की जाए कुछ और अपडेट्स की, तो पिछले वीक जो वोडाफोन ग्रुप वोडाफोन आइडिया की प्रमोटर कंपनी है, उन्होंने अपनी इंटेंशन दिखाई थी कि वो इंडस टावर से एग्जिट करना चाहते हैं। और ये जो फंड रेजिंग की अनाउंसमेंट है उसके एक वीक के बाद आ रही है। वोडाफोन जो ग्रुप है उन्होंने अपना 2.4% जो इंडस टावर का स्टेक था उसको बेच करके 1420 करोड़ रुपए रेस किए थे। इसके अलावा उनका प्लान है कि 4.7% का जो और हिस्सा है वो ये भारती एयरटेल को बेचने वाले हैं, और इससे इनको 2900 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। हालांकि जो भारती एयरटेल के साथ इनका एग्रीमेंट किया गया है उसमें भारती एयरटेल ने कंडीशन लगाई है कि जो ये पैसा रेज किया जाएगा, ये जो इंडस टावर कंपनीज के ड्यूज हैं जो कि वोडाफोन आइडिया ने इंडस टावर को पे करने हैं, उसमें यूज किया जाएगा। उसी के बेसिस पे भारती एयरटेल ने डिसाइड किया है कि ये इंडस टावर में जो वोडाफोन ग्रुप का शेयर्स है उसको खरीदेंगे। और ओवरऑल ये जो 2.4% इन्होंने ऑलरेडी बेच दिया है और 4.7% भारती को बेचने वाले हैं, तो 7.1% इनका जो स्टेक है इंडस टावर में कम हो जाएगा वोडाफोन ग्रुप का। उसके बाद इनके पास 21% का शेयर अभी भी बचेगा, जिसको कि ये फर्दर बेचने का प्लान कर रहे हैं। तो अब अगर हम वोडाफोन आइडिया की डेवलपमेंट को समराइज करें, तो 3,375 करोड़ इसमें वोडाफोन यूके इक्विटी इन्फ्यूजन करेगा, 1,125 करोड़ आदित्य बिरला ग्रुप। इसके अलावा 10,000 करोड़ डेट और इक्विटी के जरिए एक्सटर्नल जो प्लेयर्स हैं उनके द्वारा रेस किया जाएगा। और ये जो पैसा है, एक तो अपनी जो इन्होंने पे ऑफ करना है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, उसमें यूज किया जाएगा। इसके अलावा जो 4G ऑपरेशन है, ताकि ये रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ compete कर पाए, उसमें ये यूज करेंगे इस कैश को। इसके अलावा जो इनका एनुअल कैपेक्स स्पेंड प्लान है $2 बिलियन का, उसमें यूज किया जाएगा।
और जैसा कि हमने बोला वोडाफोन यूके जो अपना 4.7% का हिस्सा एयरटेल में बेच रहा है, जिसके जरिए फंड रेजिंग की जाएगी। ऑलरेडी ये 1420 करोड़ रुपए रेज कर चुके हैं 2.4% बेच करके, और ये सभी पैसा इंडस टावर के जो ड्यूज हैं उसको पे ऑफ करने में यूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम वोडाफोन आइडिया की लास्ट कुछ टाइम की परफॉर्मेंस देखें, यानी कि अप्रैल 2020 के बाद से ज्यादातर महीनों में इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को लूज किया है, तो यहाँ पे इनको जो ये पैसा मिलता है उसको यूज करना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट जो इनके सब्सक्राइबर हैं वो अगर बढ़ते भी नहीं है तो कम होना बंद हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ फरवरी और मार्च के ऐसे 2 महीने थे जिसमें कि इनके नेट सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, बट अदरवाइज इन्होंने लगभग 19 से 20 लाख सब्सक्राइबर ऑन एन एवरेज मंथली बेसिस पे ये लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको स्टॉप करना पड़ेगा ताकि जो इनकी लॉसेस हैं उसको कम किया जा सके या अल्टीमेटली प्रॉफिट में आया जा सके। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें करंट प्राइस पे वोडाफोन आइडिया का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में 40% की नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट इनका शेयर फ्लैट रहा है। हालांकि पिछले एक वीक में जब से ये फंड रेजिंग की न्यूज आई थी तो 15% इनका शेयर भागा है, तो ऑलरेडी काफी कुछ बेक्ड इन हो चुका है। लेकिन इक्विटी शेयर क्योंकि काफी अच्छे प्राइस पे इशू किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि फर्दर इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखे। बट अदरवाइज टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 7.92 आता है, हायर साइड पे 12.47 और लोअर साइड पे 2.87। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 11 रुपए 10 पैसे पे हुई है, तो उसके हिसाब से ये अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से ज्यादा पे अवेलेबल है, यानी कि प्राइसिंग अट्रैक्टिव नहीं लगती है इसकी। और अगर इसके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अदरवाइज ये लॉस मेकिंग कंपनी है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनको लगभग 44,000 करोड़ का लॉस हुआ है, और उसके बाद भी हर क्वार्टर में इनको 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस हो रहा है। तो फंडामेंटल बिल्कुल भी कंपनी के अच्छे नहीं है, कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, लेकिन किसी तरह से ये अपने सर्वाइवल को देख रही हैं। पॉजिटिव बातें देखी जाए तो प्रमोटर का कॉन्फिडेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने का काफी अच्छी न्यूज है। इसके अलावा शेयर्स को अच्छे प्राइस पे इशू किया जा रहा है, तो शॉर्ट टर्म में इनके लिए अच्छी न्यूज है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को अभी भी टाइम लगेगा, जब तक कि अपने सब्सक्राइबर लूज करना कम नहीं कर देते या उसको किसी तरह से गेन करते हैं और कंपनी अपने आप को प्रॉफिटेबल नहीं बनाती। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूंगा। हालांकि अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं तो न्यूज बेस्ड इसमें कुछ कुछ इम्पैक्ट आते रहेंगे, तो कभी ये आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिले तो आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई अच्छी न्यूज आई तो ये काफी अच्छे से चल सकता है, और कुछ खराब न्यूज आई तो काफी गिर भी सकता है। तो ये रिस्क और रिवॉर्ड इसमें काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए मेरी अभी ऑप्शन नहीं होगी इसमें इन्वेस्ट करने की, जब तक कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती। अगर मुझे टेलीकम्युनिकेशन स्पेस में रहना है तो भारती एयरटेल और रिलायंस, जो कि रिलायंस जियो है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर आता है, वो दोनों शेयर्स में मैं ज्यादा भरोसा रखता हूँ। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च करिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।